हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शादी में से हम सीधा घर जाएंगे, यानी कि ससुराल जाएंगे। वहाँ पर मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी सी, इसलिए हमें घर पे जाना पड़ा है। और हम पहुँच गए थे घर। और देखिए, घर पर पहुँचकर मैं सुबह के टाइम मॉर्निंग से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। और देखिए, घर की मैं साफ़ सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि हम दीपावली पे ही आए थे घर पर। और उससे बाद में नहीं आए, क्योंकि और ना ही उन्हें टाइम मिलता है, क्योंकि हमारे 2-3 डंगर है, उनका भी वे काम करती है, दूध निकालती है दोनों टाइम का। और घर का भी है, खेत का भी है। और पापा जी और मम्मी जी बस घर पे ही रहते हैं, हमारे साथ नहीं जाते हैं। कितनी बार बोला है तुम भी चलो, तुम भी चलो। और ये देखिए, यहाँ पर मौसी जी आकर बैठी है। ये है मौसी जी हमारी, ये मेरी जो सासू माँ है उनकी बड़ी बहन है। और जो पापा जी है उनके बड़े भैया की गैली इनकी शादी हुई थी। और वे मौसा जी अब नहीं हैं, लेकिन मौसी जी है, उनके बच्चे बच्चे सब यहीं पे रहती है। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो मेरे पास आके बैठी थी, कह रही थी कि मैं तो जब भी आती हूँ जब तू आती है घर पे, नहीं तो मेरा मन ही नहीं करता यहाँ पे आने के लिए। मम्मी के लिए बोल रही थी कि वो तो काम में ही मंडी रहती है, उसे फुर्सत ही नहीं लगती यहाँ पे बैठने की, इसलिए मैं घर पे आती नहीं हूँ। और जब तेरे से पास आती हूँ मेरा बड़ा मन लगता है। मैंने कहा हाँ मौसी जी, आप बैठ जाओ। कह रही मुझे कैमरे में मत लाना। मैं कहा क्यों, मैं तो दिखाऊंगी अपनी मौसी को कि आप मेरी मौसी हो। बात कर रहे थे आप, हम सब, अब मैं बात भी कर रहे थे दोनों जने और काम भी कर रहे थे। जल्दी जल्दी काम फिनिश करना था और दोपहर का खाना भी बनाना था। और हमारे यहाँ तो तीनों ही टाइम खाना बनता है गांव में तो। और जल्दी जल्दी से ये मैं फ़ोटो साफ़ कर रही थी। ये फ़ोटो मेरे बेटी की है। देखिए, ये मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हमारे बीच नहीं है। और ये सबसे छोटी थी, और बहुत ही छोटी थी ये, करीब 2.5 साल की थी तब ये ख़त्म हो चुकी थी। और मुझे बहुत याद आती है इसकी। मैं इसके बिना नहीं रह पाई थी, पर फिर भी भगवान ने मुझे दोबारा से मेरी मन्नू दे दी। थोड़ी लेट ही सही, लेकिन फिर से मेरी मन्नू मेरे पास आ गई है। मैं अब इससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तभी इसे अपने से अलग नहीं करना चाहती, और इसके बिना मेरे पे रहा भी नहीं जाता। बहुत बहुत याद आती है मुझे अपनी मन्नू की। और मैंने इस मन्नू का नाम भी मन्नू ही था, और इस वाली का भी मैंने मन्नू ही रखा। मन्नू, प्यार से मैं इसे मन्नू बोलती हूँ, लेकिन मेरी बेटी का नाम मानवी चौधरी ही है। पर फिर भी भगवान तो सुन ही लेते हैं, देर नहीं सवेर नहीं, सुनते तो है ही भगवान। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, थोड़ी लेट ही सही, लेकिन सुनता है। फिर से अपने अखबार डाल रही थी मैं अबरी के ऊपर, क्योंकि अबरी ख़राब नहीं होती, बस अखबार ही ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अबरी तो नहीं बार बार बदली जाती, लेकिन अखबार ख़राब हो जाते हैं तो अखबार बदले जाते हैं। और मौसी भी उठकर चली गई थी। और ये देखिए, ये मेरे देवर थे, अब नहीं है ये हमारे साथ, ये भी हमें छोड़कर चले गए हैं। ये ऋषभ के चाचा थे, और ऋषभ के पापा हर 2 भाई थे, लेकिन अब एक ही रह गए। वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करें, जिस तरह से आप देखते हो उस तरह रोज डेली एक लाइक तो कर दिया करो प्लीज़। लाइक करने में इतना टाइम नहीं लगता है, प्लीज़ आप लाइक भी कर दिया करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हो तो। और इतनी भी बुरी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ जो आप सब बोर हो जाए मेरी वीडियो देखकर। मैं छोटे छोटे ही वीडियो डालती हूँ। और जी, गांव में आ रही हूँ तो अब तो आपको नए नए व्लॉग ही मिलेंगे यहाँ के गांव में, क्योंकि बहुत अलग चीज़ें होती है, शहर में ऐसी सब चीज़ें नहीं होती है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट भी कर दिया कीजिए। अब थोड़ा सा कर लेती हूँ काम, बात बहुत हो चुकी है। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी ही देर में, तब तक।
अब कमरा हो गया है साफ। मैं लगा रही थी झाड़ू। वैसे भी ये मेरा ही कमरा है जिसमें मैं रहती थी यहाँ पर पहले। और आप देख सकते हो कितना गंद निकल के आया है, कूड़ा कचरा। और ये खाट पे ना इतने सारे कपड़े इकट्ठे हुए रखे हैं जो हम शादी में पहन के गए थे, क्योंकि ये तो हाथ से ही धोने हैं। कपड़े तो बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पर, जब मम्मी के भी इकट्ठे हो रहे हैं। मशीन लगाऊंगी कल, आज तो नहीं लगेगी। आज तो मैं बस सफाई ही कर रही हूँ। सफाई करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरा कमरा कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा कमरा, बेडशीट डाल दी है और पूरी सफाई कर दी है। देखिए अभी ना मैं यहाँ पे पेंट होएगा। पेंट होने के लिए मकान बोल रहा है कि अब पेंट करा दो। ये देखिए, ये मेरे ऋषभ का फ़ोटो था छोटा सा, और ये हमारा पूजा घर है। इसी कमरे में हम पूजा करते हैं। और अब बाहर की सफाई करनी है। ये देखिए मैं यहाँ पे सारे काम कर रही थी, जल्दी जल्दी समेट रही थी। ये हमारे कार्ड देख रही थी मैं, शादी के कार्ड आए हुए रखे हैं 4-5 के। किस किस की शादी के कार्ड है। यहाँ पर भी मैं जाले साफ़ कर रही थी, और यहाँ पर भी मैं पेपर ही बिछाऊंगी। यहाँ की पन्नी तो फाड़ दी बच्चों ने। यहाँ सारा दिन बच्चे ही खेलते हैं, क्योंकि 3-4 बच्चे ऐसे हैं हमारे घर के जो हमारे घर में ही रहते हैं सारे दिन। इसकी आंटी के बच्चे हैं, वो मौसी के पोते पोती यहीं पे रहते हैं सारे दिन। और यहाँ पे मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी करके अपना काम को भी, खाने को भी लेट हो रहा था। इसके बाबा जी खाना खाने के लिए आने वाले थे। 12-12:30 के टाइम हो चुका था। और क्योंकि वे खेत से आते हैं, उन्हें तुरंत खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वे फिर खाने के लिए बैठते भी नहीं है कि खाना मुझे बन रहा है या मैं रुक जाऊं थोड़ी 5-2 मिनट। नहीं रुकते, उन्हें तो हाथ में चाहिए। अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो फिर अपने सीधा उठ के चले जाते हैं। ना ही वे किसी से खाना मांगते हैं और ना ही वे किसी को बोलते हैं। अगर किसी ने उन्हें डाल के दे दिया हाँ तो ठीक है, नहीं तो वे चले जाएंगे थोड़ी देर में ही। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी समेट रही थी काम। मुझे खाना भी बनाना है, अभी पोछा भी लगाना है, सारा ही काम करना है। कितना सारा गंदा हो रहा था तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आ गई थी मैं दूसरे रूम में। यहाँ पर लगा रही थी मैं बिस्तरे, और कपड़े रखे हुए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेज रखी है, उस पे मैं कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ पे दूध की रही भी लगा रखी है, क्योंकि किचन का जो बोर्ड है वो ख़राब हो रहा है। मम्मी यहीं पे दूध बिलोती है। और मैं यहाँ पे लगा रही थी पर्दे, क्योंकि पर्दे लगाने से धूल मिट्टी कम आती है। और मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्दे लगाने में। कभी भी पर्दे लगा देती थी तो मम्मी पर्दे हटा देती है एकदम। मम्मी को अंधेरा अंधेरा पसंद नहीं है, कहती है कि बिल्कुल ही बंद करके रखेगी कि सारा दिन। और अब यहाँ पे मेरी सेफ थी, और मैं ये टब था, इसे मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ही तो रखा है, कुछ काम नहीं है इसका। ये जाली है और ये फ्रिज है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रखे ही रखते हैं। सभी चीज़ें के लिए सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे रखे थे मिठाई के डिब्बे जो हमें शादी में से लाए थे। कमरे दोनों साफ
साफ हो चुके थे, अच्छे से क्लीन हो चुके थे, झाड़ू लग चुकी थी, जाले वाले झाड़ दिए थे। अब बरामदा है ये, जो बरामदे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कमरे साफ़ होने के बाद। आपको बताना ज़रूर कि मेरी सफाई आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आती है या नहीं आती है मुझे करना। और अब जल्दी से झाड़ू लगा के यहाँ पे चौक में लगा रही थी। और हमारे जो पापा है और इस ऋषभ के पापा है, खेत वाले जूते ऊपर ही ला के रख देते हैं, नीचे नहीं निकालते हैं। और यहाँ पे मम्मी की खाट मैंने इधर कर दी। और देखिए मम्मी जी है, ये मेरी सासू माँ। इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इन्हें कमर में दर्द है, पता नहीं ठंड का है किस चीज़ का है। और यहाँ पे मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, क्योंकि चूल्हे पे दूध गर्म कर लेते हैं शाम को। और दोपहर का दूध तो हारे में रखते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे हारा और पतीली रखी हुई है उसके यहाँ। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अब मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है और सारा घर की साफ़ सफाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं गांव में आई हुई थी और इसलिए पूरा दिन हो गया काम करते करते। अब शाम का समय है, अभी मैं नहाई थी और रेडी हुई थी। देखना मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, प्लीज़ बताना ज़रूर। अब शाम का समय हो चुका है खाने के लिए, अब खाने की तैयारी करेंगे शाम की। और यहाँ पे मम्मी जी है। हाय करो। ये मेरी सासू माँ है, देखिए कैसी है, बीमार हो रही है। अरे फिर भी नहीं खाट पे लेट रही, देख लो काम कर रही है। काम कर, बड़े बूढ़े तो काम ही करते रहते हैं सारा दिन, देख लो जी, इधर से उधर इधर से उधर। बस अब खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज मुझे खाने में बनाना है साग। और मैं वीडियो का तो एंड यहीं पे करूँगी, वो तो नेक्स्ट वीडियो में। पीछे से आ गए थे पापा जी, तब तक के लिए बाय।